ये 4 भाई मौसू है। सबसे बड़े है वार्षिक महाराज, फिर बूढ़ा मौसू, तब प्रवासी मौसू, तब है चालदा मौसू। चालदा मौसू सबसे छोटे भाई है और इनको चालदा इसलिए कहा जाता है, ये एक जगह अस्थायी नहीं रहते, ये चलते रहते हैं। जहां तक सिरमौर की बात है, सिरमौर ये पहली बार यात्रा है इनकी। यहाँ इनका देव चिन्ह के रूप में पहले घाटवा आया पश्चिमी गांव में, तो उसके बाद इन्होंने मतलब इसका महाराज का पूछा और जो भी बात की है, तो महाराज ने बोला कि भाई मैं खुद आऊंगा वहां पे, मेरा घाटवा इसीलिए पहुंचा है। उसके बाद फिर जो है सभी लोगों की फिर मीटिंगें होती रही, उस इलाके की भी मीटिंग करनी पड़ी हमको, क्योंकि नई जगह है, पहली बार आना है। पहली बार सिरमौर आ रहे हैं तो सभी दोनों क्षेत्र जो है गठबंध है कि, और पूरा सिरमौर एक हिसाब से महाराज की उससे जुड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है और सभी को प्रसन्नता है इस बात से, इधर जिला सिरमौर वालों को भी और उधर जौनसर बावर वालों को भी। जी धन्यवाद वजीर साहब। तो जैसे अभी कितने समय के लिए ये जिला सिरमौर के अंदर पश्चिमी में जो है कितने समय के लिए प्रवास पे? 1 साल के लिए प्रवास किए। 1 साल के? 1 साल। तो अगली जाने की आगे की तिथि तय है या फिर वो बाद में? वो अभी तो तय नहीं है, लेकिन ये है कि जागरे में तय होता है। वो जागरे में ये निश्चित होता है कि भाई जाएंगे महाराज, पक्का जाएंगे। और दशहरे में जो है दिन फिक्स हो जाता है, तो दिन फिक्स मतलब यही इसी महीने में जाता है, मगशीर के महीने में जी। अब वो नवंबर पड़े, दिसंबर पड़े, मतलब जैसे डेट निकलेगी जी। तो अगला पड़ाव पश्चिमी के बाद अगला कहाँ होने वाला, ये तय हुआ है? मशरक में। मशक में अगला पड़ाव जो मशरक है में, जिला देहरादून में तय। तो ये है वजीर साहब जो चालदा मौसू महाराज के वजीर है, और उनकी पूरी वेशभूषा में आप इनको देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। और इनके साथ और भी जो है महाराज के साथ जो इलाके के जौनसर बाबर के खत इलाके के जो और मौजूद लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं महाराज। मैं चमन सिंह हूँ और मैं चालदा महाराज के जो वजीर साहब के पास से एक जो कहते हैं कि स्याणा के रूप में, ये हमारे ही परिवार का है, जो स्याणा के रूप में यहाँ पर साथ रहता है जी। जब शाटबील, हम ये चालदा महाराज 2 रूप में पूजा जाता है, एक शाटबील और एक पाशबील। जब महाराज शाटबील में आता है तो उस वक्त हम लोगों का एक वो रहता है कि हम महाराज के साथ वजीर साहब के साथ रहते हैं। ये एक मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। हमने जैसे सदर स्याणा जिसे कहे कि जो स्याणा है चालदा महाराज के उस रूप में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी एक ये जिम्मेवारी रहती है कि जब शाटबील में प्रवास करेगा तो हर जगह पे हमको मौजूद रहना पड़ता है। जी, ये आपकी जिम्मेवारी है और महासू महाराज के नहीं, जिम्मेवारी के साथ हमारी श्रद्धा भी है। श्रद्धा भी है। और दूसरा एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये, क्योंकि जिला सिरमौर में पिछले कल द्राबिल के अंदर आपका एक रात्रि का विश्राम रहा, पड़ाव रहा, तो वहां पे कैसी व्यवस्थाएं थी? क्या लगता है आपको कि जौनसार बाबर की तरह ही यहाँ के जो लोग, हालांकि सांस्कृतिक हम में कोई ऐसा अलग नहीं है, एक ही तरह के, श्रद्धा में और जो व्यवस्था है उसमें आपको क्या लगा? देखिए, व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और जिसे कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि चाहे सिरमौर हो चाहे जौनसार बावर, हम लोग तो एक हिस्सा रहे हमेशा। पहले हम हिस्सा रहे, स्टेट हमारा, जब अंग्रेजों से पहले हम लोग एक हिस्सा थे, एक ही था स्टेट, तो हम लोग उसी का एक हिस्सा रहे। हम लोगों की जैसे कहते हैं कि अपनी जो है, जो हमारी पौराणिक वो है, वो एक तरह से सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सांस्कृतिक विविधता नहीं है हम लोगों। और फिर जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बेटी और उसका भी रिश्ता है सिरमौर में, और जो जौनसार बावर में हम लोगों के आपस में नाते रिश्ते हैं। नाते रिश्ते मेरी जो पत्नी है वो स्वयं यहीं की सिरमौर से ही से जो है, तो चियोक से है। तो हम लोगों का रिश्ता हमेशा बेटी और उसका रिश्ता रहा है। तो हम लोग, जहां तक व्यवस्था की बात थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धा, हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि खाली पश्चिमी में एक गांव को जा रहा है। जब हमारे पास लोग आए थे, जब उन्होंने ये, क्योंकि जब ये बात आई थी कि पश्चिमी में पुजारा है, तो हमारे यहाँ बहुत विरोध हुआ
विरोध इन द सेंस हुआ कि ये फिक्स टेन्योर के लिए होता था कि हमारे यहाँ महाराज नियत स्थान पर ही रहेगा। जब एक नया स्थान जोड़ा गया तो ये हुआ कि ये नया स्थान कहाँ आ गया, जो जहां पर इसके बाद जाना मशक, वहां के लोगों में सबसे ज्यादा रोष था कि हम लोग, हमारा जो 1 साल पीछे कट रहा है उसका तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। और जैसे कहा वजीर साहब को, जिसे कहते हैं कि इनको जब महाराज वहां थे, थंगाड़ में थे, तो इनको बोल दिया था माली ने कि मैं एक नया स्थान का चयन करूंगा। हम लोगों का वजीर साहब के प्रति रोष था कि आप नए स्थान पे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेन्योर फिक्स है, 12 साल शार्टबीट, 12 साल 5 बीट में रहता था। हम लोगों को लगा कि एक और जुड़ जाएगा तो हमारा हिस्सा, जिसे कहते हैं ना कि जब महाराज जो जिस एरिया में रहता वहां पर बरकत आती है, तो हमें लगता है कि हमें हमारा शहर जो है वो छिन ना जाए। तो हम लोगों ने बहुत विरोध करा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि जब हमने देवता के ऊपर ये बात छोड़ी, जब क्योंकि यहाँ जो शांतवीर की जो व्यवस्था होती है वो कोटी बावर में तय होती है, तो जो हमारी अंतिम मीटिंग हुई वो कोटी बावर में हुई, और उस कोटी बावर की मीटिंग में ये तय हुआ। हमारे 4 स्याणा भी थे। बावर में एक्चुअली क्या है कि और जगह हर खत में अलग अलग स्याणे, बावर में 4 स्याणे, वहां पर 4 स्याणे भी थे, जहां पर मशक वाले भी थे, वजीर साहब भी थे। वहां ये तय हुआ, बड़ी मुश्किल से हमने कहा और फैसला हमने देवती के ऊपर छोड़ा, और देवते ने ये कहा कि मुझे मत रोको, मुझे वहां जाना है, आप लोग इसमें मत रोको। तो बड़ी मुश्किल से ये तय हुआ कि हम लोग यहाँ पर आए। आज बहुत अच्छा लगा कि सिरमौर में जिस तरह का स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमें ये था कि एक गांव पश्चिमी पुजा रहा है, अन्य लोग कहां से शिरकत करेंगे। लेकिन जब ये देखा जिस तरीके से द्राविड़ में वहां पर हमने व्यवस्था देखी, जिस तरह से कल मीनस पुल पर जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, उसको देखकर लगा कि नहीं, ये चालदा महाराज की महिमा है, इसका कोई, जिसे कहते हैं कि हम बखान नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभिभूत है कि जो आप लोगों ने व्यवस्था करी, इस क्षेत्र के लोगों ने करी, और जो हमारे महाराज का जो वो बड़ा है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ये शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और हम चालदा महासू महाराज से ऐसी विनती करते हैं, करवद प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने कहा कि जिस इलाके में वो जाते हैं उस इलाके का उद्धार हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, इससे पहले स्वराजी में जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, तो मैं परसों में रोडू में था, तो वहाँ भीमा काली का मंदिर बनाया है बिट्टू ठाकुर ने। मैं वहां गया तो वो मुझे बता रहे थे कि जब वहां पर मंदिर बनाया सराजी में, तो वहां पर के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मंदिर बनने के बाद इस देवता की ऐसी कृपा हुई कि आज सराजी वाला क्षेत्र सबसे जिसे कहते हैं कि संपन्न गांव में से एक हो गया। तो ये खाली महाराज की कृपा है। और जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो वहां कहते थे कि जब बगीचे हैं, क्योंकि सराजी लगभग 7,000 साढ़े 7,000 फीट की हाइट पे स्थित है, तो वहां पर उनके बगीचे, सेबों के बगान हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि हम लोग मजाक करते थे आपस में कि भाई देखो इनकी तो कटिंग, जो बकरे होते थे ना, गांडवा जी ने बोलते हैं, वो हम बोलते थे कि इनकी कटिंग तो होगी, इनके तो सेब होगा। लेकिन साहब इतनी बरकत दी महाराज ने वहां पर, तो तभी लगता है, तभी लोग इतनी श्रद्धा से उनको मानते हैं कि। और आज की डेट में स्थिति ये है कि जो शर्ली है एक बहुत अच्छी उन्नत गांव के रूप में गिना जाता है। और ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लगभग 16-17 साल पहले की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी गणमान्य व्यक्ति है, हमारे साथ हरिराम शास्त्री जी है, जिला सिरमौर के ही है, रोनहाट सिंह टोकत से संबंध रखते हैं और समाज सेवी है। ये जब जिला सिरमौर को जिम्मेवारी मिली कि चालदा महासू महाराज यहाँ पे आना है, उसके बाद एक हमारी भी जिम्मेवारी थी, इलाके के लोगों की जिम्मेवारी थी कि यहाँ पे व्यवस्थाएं उस हिसाब से होनी चाहिए। ये एक संस्कृति की और हमारे जिम्मेवारी की भी एक परीक्षा है। तो मैं शास्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इस चीज की जिम्मेवारी मिली, उसके बाद किस सीक्वेंस में जो है तैयारियां रही और किस तरह की जो है इसमें चुनौतियां भी आई होगी, लेकिन जो कैसे तैयारियां हुई, क्योंकि इसमें प्रशासन का अलग अलग जो हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा रोल है। सभी गणमान्य व्यक्ति, एक नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, सब ने इसमें हाथ बटाया है। तो बाकी डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये तैयारियां हुई। धन्यवाद आपके चैनल का। तो हमारा जब महासू महाराज के जो चिन्ह यहाँ है बकरे,
तो उसके बाद उस समय तो कुछ ऐसा लग रहा कि भाई कहाँ से ये बकरे आए। और जब वो बकरा आया तो उसके बाद उसको कोटी ले गए थे और कोटी ले गए गाड़ी में, और ऊपर जब तक वो ऊपर आए तो वो यहाँ पहुंच गए थे। तो उसी समय से जो है फिर पुष्मी वालों ने जो है मीटिंगें शुरू कर दी और आज से लेकर हरिपुर तक जो है इन्होंने सब लोगों को बुलाया। फिर सब लोगों का जो ये निष्कर्ष निकला भाई कैसे इसकी व्यवस्था की जाए, फिर पुष्मी वाले जो है वजीर साहब के पास भी गए, जिसमें जो है जौनसार के जो सियाने थे इन्होंने जब डेट तय की तो उसके बाद कई मीटिंगें हमारी चलती रही और सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए। और उस महाराज की ऐसी कृपा रही कि जब से वो चीन नहीं आए, बल्कि अभी जो चीन जब दोबारा आए तो उस समय से जो बड़ा भारी अन्न और धन की बिल्कुल कमी नहीं रही, जैसा कि चमन जी ने कहा है। तो ये जो है इसकी प्रभु की कुछ ऐसी कृपा है कि ये रघुनाथ है। और आहनियानि भूतानि गच्छन्ति यामालयम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किमाश्चर्यम यथा परम। ये तो हमारी एक मतलब जब आदमी जो है ना बूढ़ा हो जाता है तो उसको हम मर भी जाता है, उसकी इच्छा रहती है, जब हम वापस आते तो हम सोचते हैं कि भाई अब जो है भूल जाते हैं हम उस चीज को। लेकिन आज हम जो है इस महाशिव महाराज की कृपा से संस्कृत का श्लोक आता है, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामि हम। तो ये हमारे कल्याण के लिए जो है यहाँ आए हैं और इससे जो हमारा इलाके का कल्याण होगा। और मुझे अनुभव है कि दशकों के अंदर जो है लगभग 2.5 वर्ष हो जाए तो इतने टमाटर उनके इस बार हुए, लहसुन और टमाटर, कि मैं तो हैरान रह गया। और रोज जो है वहाँ लंगर चला हुआ था, यहाँ भी इसी तरह जो ड्राबल के अंदर इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि अब उन्होंने भी कह दिया भाई अब नहीं कोई भेजो। तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर इसके पुष्मी के अंदर भी तो सब लोगों का इसमें सहयोग रहा, ऊपर से लेकर यहाँ जितने भी लोग हैं पूरे क्षेत्र का सहयोग रहा। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है जब कल मिनस में जौनसार के लोग बावर जौनसार के लोग विदाई दे रहे थे तो उनको ऐसे लग रहा था जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान वन को गए, और इसी प्रकार से ये लोग भी कामना कर रहे थे कब हमारे महाराज वापस आएंगे। और हमको जो है सिरमौरियों की इतनी खुशी हो रही थी कि इनके चरण जो है हमारी इस पवन धरती पर पड़े हैं और हम जो है अहोभाग्य हो गए हैं कि हम आगे जो है शायद भगवान हमारा और ज्यादा उद्धार करेंगे और हमको सेवा करने का मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा कि एक तरफ जहां जौनसार बाबर से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर महाशिव महाराज आ रहे थे, तो ये यकीनन है कि उन लोगों को वहां दुख हो रहा होगा कि महाराज यहां से जा रहे। उसी तरह से जिला सिरमौर के लोगों को बहुत ज्यादा खुशी थी कि महाराज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ और भी खत के जो है उत्तराखंड जौनसार बाबर के खत के सियाणा जी है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद बताएं कि महाशिव महाराज, धन्यवाद, क्योंकि आपके वहां से यहाँ आए ये भावनात्मक मुद्दा भी है जैसा गुरुजी ने कहा कि, लेकिन क्योंकि जिला सिरमौर का पहला इनका जो है प्रवास होना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं प्लीज। धन्यवाद सेंटा जी। वैसे तो चालदा महाशिव की जो प्रवास यात्रा है सिरमौर जिला में, आपकी इतनी श्रद्धा रही होगी सिरमौर वासियों की कि महाराज ने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ आने के लिए हाँ कर दी। और हमारे जो शीर्ष जो स्टाफ है, वजीर साहब हो गए, हमारे सियाणा लोग हैं, इन्होंने सबने जो है जब आप लोगों की श्रद्धा देखी होगी, महाराज ने कहा तो ये इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है, यानी कि हो गई है, अब महाराज पहुंच गए हैं। और दूसरी, मैं तो जी उसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ हमारा टर्न भी था इससे पहले। अगर महाराज यहाँ ना आते तो हमारे बगल में ही मशक गांव है, वहां महाराज ने आना था। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं जी हिंदू संस्कृति में कि भाई मन चाहिए होते नहीं, विधि चाहिए तत्काल। अब चालदा महाराज की इच्छा थी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, महाराज की इच्छा रही तो हमारे वजीर लोगों ने, हमारे सियाणा लोगों ने, सबने हाँ कर दी। और जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ भी दिख रही है, आप लोगों की श्रद्धा थी तभी महाराज ने भी हाँ करी होगी। तो इसके लिए आप लोग सभी पूरे सिरमौर जिला वासी इच्छा पूरी करें, सबको बरकत दे, यही हमारी इच्छा है जी, यही हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी महाराज लगभग पधार चुके हैं कुछ ही घंटों में जो है। अब जैसा इन्होंने कहा, सियाणा जी ने कहा कि ये एक कंपटीशन था कि महाराज हमारे यहाँ आए या उनके वहां जाए, और लास्ट में जो है जिला सिरमौर महाराज का आना तय हुआ।
इन्होंने ये भी कहा कि शायद आप लोगों की जो श्रद्धा है और आप लोगों की भक्ति है वो भारी पड़ गई या आप लोग जीत गए। चलो महाराज सब समझते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पश्चिमी महाराज आ रहे हैं तो किस तरह की यहाँ तैयारियां हैं, क्योंकि साल भर श्रद्धालु सिर्फ शिमला, सिरमौर, जौनसार बाबर, उत्तराखंड से नहीं, महाराज के साथ जो श्रद्धा है पूरे भारत में ही पूरी दुनिया से लोग आने हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है पश्चिमी में होने वाली है श्रद्धालु के लिए? सर्वप्रथम चालदा महाराज की जय। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं सिमटा जी, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इस लाइव के माध्यम से जो है ये जानकारी देनी जो है उचित समझी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस समय का जो वातावरण है हमारे चिराई क्षेत्र का, सिरमौर जिले का, वो ये है कि जैसे जब भगवान राम वनवास काटकर अपना अयोध्या वापस आए थे तो एक वहाँ के स्थानीय लोगों में उस तरीके का एक उमंग, बहुत खुशी उनके वापसी पधारने की थी। तो वही खुशी आज यहाँ की मतलब जन जन में हमें भी दिखाई दे रही है। जिस हिसाब की तैयारियां, जिस हिसाब का मैनेजमेंट, इवन आपका डिपार्टमेंटली हो, चाहे सोशली हो, चाहे जन जन का जो है, सब लोगों का इस कार्य के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि महाराज जी जो है मतलब एक साल गया हमारे यहाँ कई वर्षों तक प्रवास करें, मेरी यही एक इच्छा है। और दूसरा ये कि भाई महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद ये सब देखने को मिल रहा है कि जिस हिसाब की तैयारियां चली हुई है, 6 दिन से पिछले लगातार प्रवास चला हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई विघ्न या किसी प्रकार का कोई अटकलें जो नहीं आई है। ये सब महाराज जी का आशीर्वाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चाहेंगे कि महासू महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं का भी भला करें। और जैसा वजीर साहब ने भी कहा और सियाणा जी ने भी कहा कि जहां महाराज जाते हैं उस इलाके का जो है बिल्कुल भला कर देते हैं और काया पलट हो जाती है। तो ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से जय हो चालदा महासू महाराज। बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, ये आप देख सकते हैं। है बेटा लेना है, चलो तब कोई नहीं, दर्शन हो गए, कोई बात नहीं।